सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज आप जो वचन सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और बहुत से फलों को लेकर आएंगे। हालेलुया। और वचन शुरू करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। रेगुलर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। आंखों को बंद करें, बाइबल को हाथ में पकड़ें और वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के लिए। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ध्यान से सुनना, बुद्धि खोल के सुनना आज का वचन, आज का सरमन। और जिनको आज का वचन समझ आ गया वो परमेश्वर से श्राप नहीं ले पाएगा, जो फालतू में कई बार लोग ले बैठते हैं। तो इसलिए अलर्ट होके, बुद्धि खोल के आज का वचन, आज का सरमन सुने। जैसे कि आज आपको वचन का विषय जो है, टाइटल जो है पता चल ही गया होगा कि आज का जो विषय है, वचन का टाइटल जो है कि आत्मिक कामों में कमेंट ना करें। मीन्स परमेश्वर के कामों के बारे में कोई आलोचना, कोई बातचीत वगैरह वगैरह ना करें। तो इसलिए अलर्ट रहें। और ये जो वचन है हम बाइबल में किताब से पढ़ेंगे और ये वचन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। और ये तब की बात है जब दाऊद जो था, 10 हुक्मों का बक्सा जो है, 10 हुक्मों की आज्ञा जो है, वो एक सड़क के ऊपर लेके जा रहा है और दाऊद आगे आगे उसके डांस कर रहा है, नाच रहा है, वर्शिप कर रहा है। जो आपने सॉन्ग भी सुना होगा कि दाऊद अगर परमेश्वर के सामने बुरा होता तो दाऊद कभी नाचता ही ना, ऐसा भी आपने सुना हुआ है। तो रास्ते में एक स्त्री आई, एक लेडीज आई, उसने कुछ रॉन्ग कमेंट किया। उसने बोला कि तुम जो नाच रहे हो परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के 10 हुक्मों के आगे आगे नाच रहे हो, तो ये तुम्हारे जो कपड़े उड़ रहे हैं और स्त्रियां देख रही हैं और तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, तुम नंगे हो रहे हो। उसने मजाक उड़ाया। तो पहले हम पढ़ेंगे। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद के सामने दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूँगा और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा। यानी कि इससे भी मैं बुरा बनूंगा, इससे भी मैं और निकम्मा बनूंगा। तुम्हें लग रहा है कि मैं निकम्मा हूँ, मैं जो नाच रहा हूँ, वर्शिप कर रहा हूँ, तुम्हें ये सही नहीं लग रही, तो कोई समस्या नहीं, मैं इससे भी और ज़्यादा बुरा बन के दिखाऊंगा। उसने ये बोला था। और जिन लौंडियों को कि तूने चर्चा की वह भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान ना हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। आपने पढ़ा और समझा और जाना कि कैसे वो मीकल जो है दाऊद के विषय में कैसे उसने रॉन्ग कमेंट किया, बुरा कमेंट किया
और फालतू में क्या कर रही है, दाऊद के विषय में कैसे उसने रॉन्ग कमेंट किया, बुरा कमेंट किया, श्राप ले रही है अपने ऊपर, दाऊद के नाचने के ऊपर बात कर रही है कि ये क्यों नाच रहा है, ये इसके कपड़े उड़ रहे हैं, इसको समझ नहीं, इसको अकल नहीं है, लेडीज देख रही, नंगा हो रहा है, इसके चादर जो है, कपड़ा जो है तन से नहीं है, ऐसे कुछ कमेंट कर रही थी। और दाऊद ने बोला कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, तुम मुझे रोकोगी तो मैं और ऐसे करूंगा, तू मुझे नहीं रोक सकती, मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, मुझे ऐसी कोई अता पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की वर्शिप में, परमेश्वर की आराधना में लीन हूं। तो बाइबल बोलती है वहां पे आप जब बाइबल पढ़ रहे हैं तो इसमें पूरी उसकी जिंदगी का आगे जिक्र नहीं किया गया मीकल का, उसके तुरंत बाद उसका लिखा गया कि वो मरने तक, एंड तक, लास्ट तक कोई संतान नहीं हुई, ऐसी वो मर गई, मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुई। क्यों ना हुई? क्योंकि वो उसने कुछ रॉन्ग किया, परमेश्वर के कामों के विरोध में कोई कमेंट किया, कुछ बोला, कुछ दाऊद को बुरा भला कहा, इस वजह से उसकी सजा भी साथ बाइबल में लिख दी गई है, उसका बेबी नहीं हुआ। सिर्फ इतना कह देने से कि दाऊद तू गलत कर रहा है, तेरे को शर्म होनी चाहिए, तुम्हें नाचना नहीं आता, तेरे कपड़े किधर हैं, वगैरह वगैरह। और इस बात का परमेश्वर ने गुस्सा किया और उसके घर में कभी भी परमेश्वर ने संतान नहीं दी। तो ये बड़ी हैरानीजनक बात है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के आगे या परमेश्वर की सिस्टम में कहीं पे भी वो लीन है, किसी भी मामले में, चाहे वर्शिप में, चाहे आराधना में, किसी तरीके से प्रार्थना कर रहा है, तो आप उसके कामों के देख के, उनके लहजे देख के, उनके वगैरह वगैरह, आप कोई भी कमेंट ना करें। आप फालतू में अपने ऊपर शराब ना लें। आप नहीं जानते कि उसकी परमेश्वर के साथ किस तरीके से बनती है, या किस तरीके से वो लीन है अपनी भक्ति में, अपनी वर्शिप में, अपनी प्रार्थना में, वगैरह वगैरह। तो आप फालतू में अपने ऊपर शराब ना लें। किसी को प्रार्थना करनी आती है, नहीं आती है, किसी को कैसे भी वो परमेश्वर में चल रहा है, तो परमेश्वर बेहतर जानता है, आप कमेंट ना करें। कई बार क्या होता है कि एक मैन ऑफ गॉड को कई सवाल जवाब किए जाते हैं कई बार, कि तुमने पढ़ा कहाँ से है, तुम्हें बाइबल का ज्ञान नहीं, तुम्हें बाइबल की नॉलेज नहीं है, वगैरह वगैरह। कई लोगों को नहीं पता होता, वो ऐसे बोलते हैं कि तुमने, किसने अधिकार दे दिया बाइबल सुनाने का, किसने ऐसा करने को बोल दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये चीज़ देखी जाए तो यीशु मसीह के चेले जो थे, यीशु मसीह के साथ रहते थे, उन्होंने कहीं बाइबल स्टडी तो नहीं की ना, उन्होंने कहीं पे भी स्कूल में या बाइबल कॉलेज में स्टडी तो नहीं की ना, परमेश्वर उनसे काम ले रहा था। चाहे वो पढ़े लिखे थे, चाहे अनपढ़ थे, फिर भी परमेश्वर उनसे बड़े बड़े काम कर रहा था, उनके द्वारा बड़े चिन्ह चमत्कार होते थे। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है जब एक व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण मान के बैठ जाता है कि मैं यहाँ पे बहुत हाई लेवल का काम कर रहा हूँ, और ये जो लोग, इसको अकल नहीं है, इसको समझ नहीं है, ये इसको नॉलेज नहीं है, जैसे इसको वगैरह वगैरह, ये रॉन्ग चल रहा है। आप कई बार क्या होता है कि अगर आपको वचनों की ज़्यादा नॉलेज है तो आप किसी के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। तो अब टिप्पणी करने से होता क्या है? टिप्पणी करने से होता ये है कि परमेश्वर जो है उसकी साइड हो जाता है, जिसकी आप टिप्पणी करते हैं, जिसके ऊपर आप कमेंट करते हैं बुरे बुरे। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, एक व्यक्ति था, परमेश्वर का जन था, उसने मुझे, ये दो व्यक्तियों को जानता हूँ, दोनों ही आत्मिक थे, दोनों ने ही अलग अलग टाइम मेरे ऊपर टिप्पणी की प्रोफेसियों के ऊपर, ये प्रोफेसियाँ तेरे अंदर क्यों है, नहीं होनी चाहिए। और दूसरे ने भी बोला कि ये प्रोफेसियाँ तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, हम तुम्हारी साइड हैं, तुम्हें आत्मा में इनसे आगे लेके जाएंगे और तरक्की तुम करोगे, क्योंकि तेरे ऊपर टिप्पणी की गई है।
हम प्रोफेसियाँ परमेश्वर की ओर से आती हैं, परमेश्वर के द्वारा होती हैं, तो वही हम प्ले करते हैं। आपने मेरे मुंह से बहुत सी प्रोफेसियाँ सुनी होंगी जो मिनिस्ट्री में, भवन में आते हैं। जब प्रोफेसी बताई जाती है किसी व्यक्ति की कि आपने ऐसा कुछ पाप किया हुआ है, आपने कुछ चोरी की हुई वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर अगर दूसरे जो सुनने वाले होते हैं उनको लगता है कि शायद ये अपनी ओर से इतनी बड़ी बात कैसे इसने बोल दी। अब ये बात ना निकली तो एक नबी की इंसल्ट होगी, अगर ये बात प्रॉपर ना निकली तो इंसल्ट होगी। लेकिन जब छान भी की जाती है तो उनको याद आता है, बहुत से लोग जो हैं मान जाते हैं और बहुत से लोग अपनी गलती नहीं भी मानते। जब उनका कायदा, पिछला कायदा जो होता है, पिछली हिस्ट्री जो निकलती है, तब वो पश्चाताप करते हैं, माफ़िया मांगते हैं, और परमेश्वर के सामने माफ़िया मांगने से उनके पाप, जो गलतियां, गुनाह क्षमा होते हैं और उनकी फिर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। लेकिन जिसने वो काम कंटिन्यू जारी रखना होता है, वो चोरी का काम बंद नहीं करना, वो दोबारा मिनिस्ट्री में मैन ऑफ गॉड के सामने नहीं आना चाहता, वो भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैंने काम छोड़ना नहीं है। जैसे यीशु मसीह के, आपने सुना हुआ, यीशु मसीह के टाइम वो एक स्त्री को पथराव करने आए थे, और जो चोर थे, पाप में थे, गंदगी में थे, उनको वहाँ पे उस लोकेशन को छोड़ के भागना पड़ा, पत्थर फेंक के भागने पड़े, क्योंकि वो यीशु मसीह का सामना नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह इतना प्योर और क्लीन था कि उनको पता था कि हमारा तो सारा पाप नंगा हो जाएगा। वो वहाँ से खिसके और यीशु मसीह वहाँ पे अकेला रह गया, और उसके साथ एक स्त्री रह गई जिसको वो मारना चाहते थे। तो आप जो हैं, आप ये कभी इमेजिनेशन ना करें कि एक मैन ऑफ गॉड अकेला रह गया, उसको सारे छोड़ के गए चले हैं तो मैं भी छोड़ के चला जाता हूँ। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि यीशु मसीह को सारे छोड़ के चले गए थे तो यीशु मसीह फेलियर था, यीशु मसीह के अंदर सामर्थ्य नहीं थी या वगैरह वगैरह। तो कई बार छोटी लोग, सोच वाले लोग ऐसा सोच बैठते हैं कि अगर मैं नहीं हूं तो परमेश्वर नहीं है। तो ऐसी आप गलती कभी भी ना करना, कभी भी ना करना। अगर आपका हार्ट प्योर है यीशु मसीह की, मैं सबको बोल रहा हूं, अगर आपका हार्ट प्योर है तो आप यीशु मसीह से जो कुछ हासिल करने का यत्न कर रहे हैं, जो आपकी प्रार्थना है, जो इच्छा है, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में आपकी वो गवाही आएगी। अब आप इस वचन को लेके बैठ जाएं कि ये चीज़ है, ये चीज़ अब क्यों नहीं हो रही। कुछ चीज़ें, कुछ प्रार्थनाएं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने टाइम के ऊपर उन्होंने काम करना होता है, अपने टाइम के ऊपर ही उन्होंने अपना रंग दिखाना होता है, अपने टाइम के ऊपर उस ब्लेसिंग ने अपना काम करना होता है। जैसे कि यूसुफ था, उसकी प्रोफेसी पहले आ चुकी थी कि तुम राजा बनोगे, तेरे सारा घराना तेरे सामने दंडवत होगा, लेकिन टाइम बाकी था, वो फेलियर नहीं हुआ और वो प्रोफेसी पूरी हो गई। लास्ट में वो राजा ही बना, एंड में। और कई बार क्या होता है कि मैंने क्या बोला कि जैसे यूसुफ था, यूसुफ के भाइयों ने सोचा होगा कि हमने बेच दिया, अब इसका दर्शन जो है ख़त्म है। वो अलग अलग कमेंट कर रहे होंगे। यीशु मसीह के विषय में भी कमेंट किया गया कि ये अच्छा, ये अपने लोगों को बचा रहा है तो अपने आप को भी बचाए, लेकिन वो, उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो अलग अलग तरीके से लोग जो थे, जो विश्वास नहीं करते प्रॉपर वो परमेश्वर के सामने, वैसे ही कमेंट करते हैं। अगर हम अयूब की बात करें तो उसके भी मित्र, उसकी पत्नी, उसके घराना भी उसके विरोध में था, उसके बारे में कमेंट अलग अलग किए जा रहे थे कि अरे तू अपने आप बचा लेता, परमेश्वर का जानना है तो वगैरह वगैरह। उसके लिए भी कमेंट हो रहे थे अलग अलग। तो अगर आपका हार्ट प्योर है यीशु मसीह के लिए, अगर आपका दिल प्योर है यीशु मसीह के लिए, तो मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, आप कुछ घंटों में, कुछ सेकंडों में, kuch मिनटों में कुछ चीज़ें हासिल कर पाएंगे जो आपकी रुकी हुई हैं, जो आपके लिए जो प्रार्थना पेंडिंग चल रही हैं। आपने लोगों को देखा होगा, आपने लोगों को देखा होगा
लोग कई कई दिन मिनिस्ट्रियों में लगा देते हैं, कई कई दिन रहते हैं, रात रहते हैं, सुबह रहते हैं, शाम को रहते हैं, कई कई हफ्ते हफ्ते मिनिस्ट्रियों में गुजार के आते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनसे बात नहीं करता। वो अपने आप को बहुत महान और बहुत मजबूत क्रिश्चियन समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनसे बात नहीं करता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार जाते हैं, पहली बार जिंदगी में, पहली बार ही, तो उसी दिन परमेश्वर उनके नाम पुकार देता है, उनको आवाजें लगा देता है कि परमेश्वर का आत्मा नबी को प्रकट कर देता है कि वो इस नाम का बंदा यहाँ पे मौजूद है, उसको बुलाया जाए। जैसे सैमुअल को 3-3 बार बुलाता था परमेश्वर, ऐसे ही परमेश्वर आज भी अपने नबी को बुलाता है। और ये चीज मेरे लिए भी हुई थी। फर्स्ट टाइम जब मैं एक बड़ी मिनिस्ट्री में गया सिर्फ प्रोफेसी लेने के लिए कि परमेश्वर मेरे से बात करे, और उसी दिन परमेश्वर ने अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा मेरे साथ बात की, उसी दिन। तो ये कुछ चीजें हैं, और ऐसी क्यों होती हैं? जब आपका हार्ट प्योर है परमेश्वर के लिए, तब, अदरवाइज नहीं। कई कई साल लगा देना, कई कई महीने लगा देना, वो 38 साल के अधरंगी की तरह ही ऐसे ही रह जाओगे आप। आप सोचेंगे मैंने तो यीशु मसीह को फॉलो इसलिए किया था, तो मैंने तो बहुत कुछ सुना था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए किया ही कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही रह गया। हार्ट प्योर नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, हार्ट प्योर नहीं है। अगर आप हार्ट आपका प्योर है तो उसी दिन, उसी टाइम आपकी जिंदगी टोटल चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो सोच के निकले यीशु मसीह के लिए, वो पूरा होगा आपके लिए। ना हो रहा नहीं, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मकसद कुछ और हो जाता है। जब लोग पहली बार चर्च में, भवन में एंट्री करते हैं, पहले दिन का मकसद आज याद कर लो। आप पहले दिन आए थे तो आप क्या सोच के आए थे? आप दिमाग में लगाओ। मैं हूँ, चाहे आप हैं, कोई भी वॉलंटियर है, कोई कलीसिया सुन रहा है, तो आप अपना वो पहला दिन याद करें जिस दिन आप चर्च गए थे। तो पहले दिन आपकी सोच किस तरह की थी? आप क्या सोच के गए थे? और आज की डेट में आप चर्च में जा रहे हैं, उसी चर्च में, परमेश्वर के घर में, तो आज आपकी क्या सोच है? आपके हजारों सैकड़ों मकसद आ गए सामने कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मैं ये कर लूँ, परमेश्वर का जान मेरा कहाँ मान जाए, मेरे लिए ये हो। कितनी डिमांडें आपकी बढ़ गई हैं। लेकिन जब पहले दिन आप चर्च में आए थे तो आपकी कुछ और डिमांड थी। लास्ट में आते आते आपकी डिमांडें चेंज हो जाती हैं। आपका जो दर्शन है, जो टीचा है, जो निशाना है, वो बदल ही जाता है। तो ऐसे आप तरक्की नहीं करोगे। मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं, लगती बड़ी, चुभती भी बड़ी हैं लोगों को, लेकिन होती सही है। हाँ, तो इसलिए लौट रहे हैं। यूथ का क्या काम है? नौजवान लड़के लड़कियों का काम है अपने शादी को, मकसद को पूरा करना है। क्या काम है जी? चर्च में आए जी गर्लफ्रेंड बनाने, क्या चर्च में आए जी बॉयफ्रेंड बनाने। बस इसी चक्करों में उनकी जिंदगी की फेलियर होने की शुरुआत वहां से शुरू हो जाती है। जब वो, उनको काम क्या करना होता है, कर क्या बैठते हैं। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर को कुछ चीजों से बहुत ज्यादा जेलसी होती है, बहुत ज्यादा नफरत होती है। सुनो मेरी, मैं आपको समझाता हूं। सबका अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग खान पीन है, सबका अलग अलग स्वभाव है, सबका अलग अलग डिमांडें हैं। किसी को गुस्सा आता है कि हंस क्यों रहा है, मूर्ख है, हंसते क्यों हैं। किसी को हंसी से गुस्सा आता है, कोई हंसे तो उसको गुस्सा लगता है कि जी को दांत क्यों निकाले जा रहे हैं। कोई रो रहा है तो उसको लगता है सारा दिन रोने धोने लोग मेरे पल्ले पड़ते हैं, ये क्यों रो रहे हैं। किसी को गुस्सा आता है, कोई झूठ क्यों बोलता रहा है, तो झूठ बोलने से किसी को गुस्सा आता है, कोई सामने वाला झूठ बोले, कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो बुरी लगती है। लोगों के अंदर गलती, कोई गुनाह, कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनको बुरी लगती है। मान लो आपको गुस्सा आता है कि कोई आपके सामने दांत निकाले फालतू में, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अगर आपका बच्चा दांत निकाले तब नहीं गुस्सा आएगा? नहीं आता कई बार।
बोलता है ये मेरा अपना है। बाहर का कोई दांत निकाले तो आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लगता दांत निकालने वाले लोगों के सामने रहना। लेकिन वही चीज़ आपका हार्ट का टुकड़ा, आपका हार्ट का दिल का टुकड़ा, अगर वो दांत निकालें तो आप चुप हो जाएंगे, भी चलो कोई बात नहीं, जाने देते हैं, अब गुस्सा नहीं करोगे। अगर कोई आपका बाहर वाला व्यक्ति झूठ बोले तो आप शांत रह सकते हैं, लेकिन आपका हार्ट का टुकड़ा झूठ बोले तो आपको ज़्यादा कई बार गुस्सा आ सकता है कि ये इसको मैंने हार्ट में बसा रखा था, इसने मुझे झूठ क्यों बोला, इसने मुझे चीट क्यों किया, इसने मुझे धोखा क्यों दिया। ये अलग अलग डिपेंड है, अलग अलग डिपेंड चीज़ें हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर है। कई बार क्या होता है कि परमेश्वर ने आपसे कुछ उम्मीदें लगा रखी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर वो ग्वांडी करे तो परमेश्वर उसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपने वहां से पास भी गुजरने की कोशिश की उस गलती से, तो परमेश्वर आपकी वाट लगाएगा बहुत जबरदस्त। आप सोचेंगे उसने ये काम किया, उसको तो कोई प्रोफेसी नहीं आई, मैंने किया तो मुसीबतें क्यों आ गई, मैंने क्या किया, मेरे लिए ऐसा क्यों हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कुछ उम्मीदें लगा रखी थी कि हम तुम आगे जाके ये वाले बनो। लेकिन अगर आप उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरेंगे, पाप करके, गलती गुनाह करके, तो आपको वो सख्त सजा देगा। और हो सकता है कि गैर विश्वासी वो काम कर रहा हो तो उसको ना भी दे, क्योंकि आपने उनका हार्ट दुखा दिया। आप हर बार कॉपी नहीं कर सकते कि उसने तो हेलो हाय की लड़की से या लड़के से, उसको तो कुछ नहीं कहा, मेरे को क्यों, मेरे कितने ऊपर सख्ताई क्यों। जिस दिन आपको ये समझ आ गई तो आप बाकियों से आगे निकल जाएंगे। फिर आपको सवाल नहीं पुट करना पड़ेगा परमेश्वर के सामने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ग्वांडी ने ऐसा किया तो उसने साथ हुआ, उसने तो उसको तो कुछ हुआ नहीं, वो तो इतने जबरदस्त पाप कर रहा है, उसको तो कुछ हुआ नहीं, मैं थोड़ा सा पास ही देख ही क्या लिया तो मुझे तो परमेश्वर मारने के ऊपर आ गया, मुझे तो बड़ा सख्त पेश आ रहा है। ऐसा हो सकता है। तो ये अगर आप परमेश्वर के करीब हैं, वचनों को ज़्यादा पढ़ते हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको तभी समझ आ सकती हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए अलर्ट रहें, हर एक चीज़ के पीछे कोई न कोई विशेष कारण है। अलग अलग परमेश्वर सबको प्यार करता है, अलग अलग, किसी को कम करता है, किसी को ज़्यादा करता है। हाँ, तो ये कॉलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कॉलिंग कौन सी है, आपसे परमेश्वर क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अगर आपने उसकी उम्मीद को तोड़ा, हो सकता है कि आपके गुआंढी पाप में उसको माफ कर दे, आपको ना करे, हो सकता है। तो इसलिए अलर्ट रहें। आपका मकसद क्या था चर्च में, वही मकसद को बना के रखें। आप आए थे यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह में बढ़ने के लिए, गर्लफ्रेंड बनाने के लिए नहीं, जब बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं। यूथ इसी मामलों में फंसा हुआ है, शैतान उनको फंसा के रखा हुआ है। फिर लोग बड़ी आसानी से स्टेजों के ऊपर बोल देते हैं माइकों में, मैं तो अपने नबी के शब्दों से बाहर नहीं जाऊंगा, दुनिया इधर किधर हो जाए, जैसा मेरा नबी बोलेगा ना मैं तो वैसे। तब वो निशाना आपका सही था, इसलिए आप बोल रहे थे। आगे आगे जाके रंग बिरंगी दुनिया में जैसे ही विचरे तो आपका निशाना चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको शैतान कंफ्यूज कर लेगा, आपको समझ नहीं आनी कि जो मैंने स्टेज के ऊपर बात बोली थी वहां पक्का रहूं या इधर आऊं। ऐसा शैतान ने यूसुफ के साथ भी किया था, लेकिन यूसुफ नहीं किया, उसने लेडीज के साथ सहभागिता इकट्ठा नहीं रहा, चोरी नहीं की, अपने निशाने को बना रहा जो उसकी प्रोफेसियां थी। प्रॉब्लम ये है, लोगों का जो टीचर है, निशाना है आत्मा में बढ़ने का, वहां पे फेलियर हो जाता, वहां पे फिर आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। नहीं परमेश्वर मैं तो ऐसे ही बस मैंने क्या किया, वो तो मेरे से गलती हो गई, परमेश्वर मैंने क्या किया, ऐसी बनावटी बातें परमेश्वर को ना सिखाएं, वो आपसे ज़्यादा समझदार है, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर लोग सोचते हैं
मेरा मजाक उड़ गया यीशु मसीह के पीछे आके, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यीशु मसीह के सामने आके। अच्छा यीशु मसीह को फॉलो किया, लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ रहा है। परमेश्वर को कोई डर नहीं है आपका मजाक उड़ रहा है। अगर कोई चोर है तो परमेश्वर चोर ही बोलेगा, अगर कोई कैसा है वैसा ही बोलेगा। तो इसलिए अलर्ट रहें। यीशु मसीह की स्टेज ऐसे नहीं है, बहुत क्लीन और पवित्र है। आप वहाँ जो भी वायदा कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, उसके पर बने रहें। ये नहीं कि यहूदा स्करोती की तरह हर बार चोरी करनी है। कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति पाप में है तो लोग उसके साथ सपोर्ट करते हैं। क्यों? उनको पता है कि हमारे नबी ने हमारी बात नहीं मानी, हम इसकी सपोर्ट करेंगे। जो पाप में है, जो गलती में है, जो वचन से बाहर चल, उसकी सपोर्ट करेंगे। फिर कई बार लोग ये साबित करने के लिए कि हमारा मैन ऑफ गॉड गलत है, हम सही हैं, वो हमारा मैन ऑफ। इसी मामले में लोग आत्मालस है। मैं आपको एक और प्रोफेसी बता देना चाहता हूं, मेरी एक बात सुन लो क्लियर। जो मेरी प्रोफेसियां हैं इसको ऐसे ना समझना, ऐसे कभी गलती ना करना कि नबी ने बोल दिया तो ये घटना घटेगी नहीं, या ऐसे ही हवा में तीर छोड़ रहा। नहीं, ये रिकॉर्डर रहेंगी, इंटरनेट के ऊपर रहेंगी, ज्वाइंट कर दी जाएंगी, ये वीडियो ज्वाइंट कर दी जाएगी। पहले जो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब दोबारा सेकंड पार्ट में आया तो हम इसको ज्वाइंट करके प्ले करेंगे ताकि कोई कंफ्यूज ना रहे। सरमन को जोड़ देंगे दोबारा ताकि आपको समझ आए कि हमने आज सुना क्या। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो मेंटली अपसेट हो जाएंगे, उनका दिमाग घूम जाएगा, पागलों जैसी हरकतें करेंगे। फैमिलियों को भी समझ नहीं आएगी, हमने तो चर्च भेजा था, ये मेंटल क्यों हो गया, ये पागल क्यों हो गया। आपने चर्च भेजा था, सब कुछ किया था, लेकिन उनकी हरकतें वहां जाके माड़ी हो गई थी, बुरी हो गई थी, इसीलिए उनका दिमाग फिर उसके वश में नहीं रहेगा, समझ नहीं आएगी उसने करना क्या है, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। मैं सच बोल रहा हूं, ये प्रोफेसी कर रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे दी है। कल जो परमेश्वर के काम को बिगाड़ेंगे, चोरियां करेंगे, वो मेंटली अपसेट हो जाएंगे, उनकी बुद्धि बंद हो जाएगी, पागलों जैसी हरकतें करेंगे, वो हील नहीं होंगे दोबारा। अब ये ना सोचें कि हम किसी मैन ऑफ गॉड से ले एंड करवा लेंगे या कुछ कर लेंगे तो हम हील हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो मैं भी सारी बातें कर सकता हूं, वो मैं भी कर सकता हूं, कोई भी शैतान आपकी आशीष चुरा नहीं सकता, कोई भी, वो मुझे भी आती है, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी बोल सकता हूं। परमेश्वर आपको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके दुश्मनों को कदमों में लेके आने के लिए। आमीन आमीन, वो मुझे भी आता है, तसल्ली देने के लिए नहीं, रियलिटी तसल्ली देने के फालतू मत, ऐसे ही तसल्ली दे दी। कई बार लोग तसल्ली के लिए आमीन करते हैं, काम खुलने के लिए जा रहे हैं, आमीन, दुश्मन आपके अंडर होने के लिए, आमीन। अब ये तो सोच लो कि यीशु मसीह आपकी सपोर्ट में है या नहीं। आमीन करो ठीक है, लेकिन ये भी सोच लो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं हार्ट में, दुश्मन नीचे आ जाएगा, हाँ वो वाला मेरा दुश्मन नीचे आ जाए, तो क्या पता वो जिसके बारे में आप दुश्मन सोच रहे हैं वो भी यीशु मसीह का फॉलोवर हो, वो आपसे कई गुना ज्यादा हो। आपने तो हार्ट में कंप्लेन कर दी ना आमीन करने के टाइम। एक नबी ने बोल दिया कि आपके दुश्मन आपके कदमों में आ जाएंगे, मेरा वो वाला दुश्मन है, वो मैन ऑफ गॉड मेरा दुश्मन है, आमीन, थल्ले आ जाए, नीचे आ जाए। तो क्या पता आपको, क्या पता वो यूहन्ना हो, यीशु मसीह के साथ रहने वाला यहूदा ना हो, वो आपकी तरह ना हो जिसके बारे में आप सोच रहे आमीन करने से पहले आप दिमाग में सोच रहे हैं कि आमीन वो गिर जाए, आमीन वो चर्च बंद हो जाए, आमीन वो उनका काम बंद हो जाए। जो तुम आमीन बोल रहे हो वो आपके ऊपर लगेगा, मैं सच बोल रहा हूं।
हार्ट में झूठी तसल्ली अपने आप को ना दें, हार्ट को, कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। हाँ, बाइबल में भी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये क्या है कि वो आपके लिए लिखी गई हैं? क्या है? आपके लिए लिखी गई हैं। जो उनके अंडर है उनके लिए ब्लेसिंग वाली लिखी गई हैं। जो परमेश्वर के विरोध में हो और वो बोलें कि नहीं ये तो मेरे लिए आशीर्वाद लिखा गया, जब मेरे लिए शब्द निकालें यीशु मसीह ने, जब मेरे लिए लिखा गया वचन, तो वो गलत फहमी से बाहर आ जाए। और ये मेरी प्रोफेसी आप पूरी होती देखेंगे, देख लेना जो मैंने अभी बोली कि वो मेंटलों की तरह हरकतें करेंगे, पागल हो जाएंगे, जो परमेश्वर के कामों को बिगाड़ते हैं, जिन्होंने मसीह का भेष पहन के परमेश्वर के कामों को बिगाड़ा, जिन्होंने अपने आप को मसीह में कन्वर्ट करके शैतानी काम किए, परमेश्वर के काम को बिगाड़ा, जय मसीह की करके यीशु मसीह काम को बिगाड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ। अब मैं ऐसी गवाहियों तो प्ले नहीं कर सकता कि ये वाला हो गया, कि ये देख लो मेरी प्रोफेसी। ये आपने अपने आप राउंड में देख लेना है, अपने आप आसपास देख लेना कि किसने मसीह का लिबास पहना था लेकिन उसको दाग वाला कर दिया, साफ नहीं रखा, तो बाद में उनका क्या हशर हो रहा है। हाँ, तो इसलिए अलर्ट रहें। मैं आपको बहुत सारे दर्शनों का जिक्र आने वाले दिनों में करूंगा, बहुत सारे दर्शनों का, देख लेना कैसे पूरे होंगे। हवा में नहीं तीर छोड़े जाएंगे कि हवा में तीर छोड़ दिए और ऐसे ही पता नहीं क्या बोल दिया, पता नहीं, ऐसे नहीं काम होने वाला। वो रियलिटी में कंप्लीट होंगे। कबूतर आंखें बंद करने वाला काम नहीं होगा। हमने आंखें बंद करके मुंह से बोल दिया, चलो जी, ऐसी मन खड़त बातें करने से वो प्रोफेसियां पूरी नहीं होगी, लेकिन जो आत्मा की ओर से होंगी वो पूरी होगी और कंप्लीट होगी। मैंने आपको एक चर्च भवन में प्रोफेसी दी थी कि मैं ऐसे कुछ गिरता देख रहा हूँ, ऐसे कोई बड़ी चीज़, और मजदूर उसके नीचे आ जाएंगे। ये आपने सुना था? तो अगर नहीं पता तो खबर पढ़ लें, वो काम हो चुका है। पिछले संडे मैंने बोला था, पिछले संडे बोला था, एक दीवार की तरह एक बहुत भारी चीज़ गिरेगी और उसमें मजदूर काम कर रहे होंगे और नीचे आ जाएंगे। ऐसी कुछ घटनाएं घटने वाली हैं, तो वो न्यूज़पेपर में आ चुकी हैं, मैंने देखा है। वो प्रोफेसियाँ ऐसे ना समझ लो कब होगा ये घटना। कई बार क्या होता है कि वो प्रोफेसी पूरी हो जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता। अब मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि ये प्रोफेसी पूरी होगी, ये पूरी होगी। वो नेगेटिव प्रोफेसियाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो नुकसान वाली हैं, जो ऐसा है कि यहाँ पे ये हो गया था, मैंने बोला था, वो मुझे नहीं। आपने समझना है कि हमारे नबी ने बोला था और वो सेम पूरा हो गया। तो इसलिए अलर्ट रहें, कोई भी फालतू कमेंट ना करें। जिस चीज़ का आपको नहीं नॉलेज है वहाँ पे आप अपनी बुद्धि ना चलाएं, नहीं तो परमेश्वर आपको बोल सकता है, जैसे उसने अब्राहम की पत्नी को बोला कि ये ऐसे समझ नहीं हमें, इसको लगता है कि हम बेबी नहीं प्रोवाइड करवा सकते, बेबी ब्लेसिंग नहीं दे सकते, इसको लग रहा क्या? वो ऐसे यीशु मसीह की बोला जा रहा था कि इनको चुप करवा लो, ये होसना बोलते हैं, चुप करवा लो। यीशु मसीह ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने, मैं चुप करवा लूंगा तो फिर और धरती के पत्थर बोल उठेंगे, वो शोर शराबा कर उठेंगे, मैं ऐसे कैसे चुप करा लूं? ये चीजें हैं। तो इसलिए अलर्ट रहें। और शायद कमेंटों में कलीसिया न्यूज़पेपर बता रही है, ये मैं क्लियर नहीं करूंगा कि ये वही न्यूज़ है या कोई और न्यूज़ है, मैं नहीं क्लियर करूंगा। इसलिए अलर्ट रहें। ऐसा नहीं है, आपने सुना होगा कि मैं मान लो प्रोफेसी करता हूँ, एक दिन तो घटना घट ही जानी, नबी बोलेंगे नहीं देख लो मैंने बोला था, देख लो मैंने बोला था। हो गया कि नहीं पूरा? जैसे कि कोई कुदरती आफत की मैं प्रोफेसी कर दूं, तो घटनाएं तो घटनी है ना। वो लोग कैसे विश्वास करेंगे?
वो तो बोलेंगे इसे ये कुदरती घटनाएं, तो हड़ आने वाला है जी, हड़ तो आएगा ही आएगा कभी कभी। परमेश्वर ज़्यादा बुद्धिमान है। अब हम वो नहीं बता सकते कि कल को ये घटना इधर घटने वाली है, कल इधर ये होने वाला है। उसने बोला तुम्हें कैसे पता? गैर विश्वासी बोलेंगे तुमने कहाँ से नॉलेज आ गई, तुम्हें पहले पता कैसे चल गया ये घटनाएं घटने वाली? कई बार लोग जिद करते हैं ना कि तुम्हें पहले पता होता तो ये बताओ यहाँ क्या होने वाला है, बताओ। तो लोग उंगली उठाएंगे कि घटनाएं क्यों हुई हैं, तुम्हें कहाँ से पता चल गया, तुम्हें नॉलेज कहाँ से है? वो सारे नहीं ना विश्वासी होते। तो इसलिए अलर्ट रहें, ऐसे कामों में कोई भी कमेंट ना करें, नहीं तो वो व्हीकल की तरह आप फालतू में शराब ले बैठेंगे। इसलिए अलर्ट रहें। अपने गुआंढी को बोलो आत्मिक कामों में कोई भी टिप्पणी ना करें, जो भी जैसे चल रहा है मसीह में अच्छा चल रहा है, चलने तो उसको, आप टिप्पणी ना करो। ये ना कि वो सही चल रहा हो आप फालतू में टिप्पणी कर बैठें तो अपना नुकसान करा बैठें। तो आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें, बोले प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हमने आज जो सुना और समझा, हम जान चुके हैं कि कोई भी परमेश्वर के कामों के विरोध हम टिप्पणी ना करें। जिससे भी परमेश्वर जैसे भी काम ले रहा है, अच्छा ले रहा है, कुछ भी है, तो हम अपना फालतू में दिमाग ना चलाएं, उनके ऊपर कमेंट ना करें। ये ना कि हमारे ऊपर श्राप आन पड़े। हमने आज जान लिया और समझ लिया और सीख लिया, और ये वचन हमें 100 गुना फल दे और ये फल सदा हमारे पर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और कुछ समय बाद मैं प्रार्थना की ओर जाने वाला हूँ, तो आप तैयारी में रहें। हालेलुया। और जैसे आपको पता ही है कि नया साल आने वाला है, तो नए साल की बड़ी मीटिंग 1 जनवरी को होगी 2025 को, बुधवार को दिन के टाइम खवाया फाजिलका में भी मीटिंग होगी और जो मेन ब्रांच है वहाँ पे भी होगी। तो लोग तैयारी में रहें नए साल की मीटिंग के लिए। 1 जनवरी के दिन के टाइम ही होगी, और इस मीटिंग में आप सबके लिए लेन होगा कि परमेश्वर आपको पूरा साल, जो नया साल है, उसमें संभाल के रखे और अपने साथ जोड़ के रखे आपको। ये मेरी प्रार्थना रहेगी नए साल में। तो आप नए साल में परमेश्वर के साथ वायदे भी करेंगे कुछ नए, और जो आपने पाप किए, गलतियां, गुनाह की, उसमें आप माफ़ियाँ भी मांगेंगे, जैसे कि अयूब किया करता था। हम साल में पिछले समय में जो भी हमने परमेश्वर के वचन से बाहर कुछ भी किया हो तो उसकी हम माफ़ी मांगेंगे और आगे से प्रण लेंगे कि वो गलतियां दोहराने ना पाएं। और उस दिन प्रभु खोज भी हो सकता है कि हम करें आत्मा की अगुवाई से, इसलिए अलर्ट रहें। तो फिलहाल जो मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंची हैं, मैं उनके लिए प्रार्थनाएं करने के लिए जा रहा हूं। जब मैं आपके बीच में लाइव हूं तो पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मैं महसूस कर रहा हूं पवित्र आत्मा को, एक एनर्जी को महसूस कर रहा हूं। ऐसे महसूस कर रहा हूं कि जैसे मैं कुछ भी बोलूंगा तो वैसा होने वाला है।
जब होमवर्क पूरा किया हो तो ऐसा महसूस होता है। इसलिए अलर्ट रहें। फिलहाल हम प्रार्थना की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास लिस्ट पहुँच रही है, तो लोग घरों में बैठे सुन रहे हैं, तो मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। सबसे पहले सोन सिंह फतेहगढ़ से सुमित्रा बाई के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जो लेग के ऊपर प्लस्तर लगा हुआ है और जो इनका लड़का जो है इनके कहे से बाहर चल रहा है। परमेश्वर का आत्मा को छुए और बरी करे। सोन के घर की सुख शांति के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। सुमित्रा बाई के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। इनके 2 लड़कियों की आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, वो लड़ाई झगड़ा इनको छोड़ के चला जाए। और भजनों बाई के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जो शुगर की समस्या है, लेग पेन है, वायु पेन है। परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पूरे घराने की मैं पिक्चरें देख रहा हूँ जो स्क्रीन को प्रवाच कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अब बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ नूरे के पिंड के लिए शिमला रानी की जो हार्ट की समस्या है, शैतान की आत्माएं इनको छोड़ के चली जाएं। और प्रवीण कौर के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, बेटे की आशीष इनके लिए मिले और घर के सुख शांति के लिए। गुरलीन कौर के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जो शांति की जाम है, बुखार है। और जोगिंदर कौर के लिए घर की सुख शांति के लिए, बुद्ध और समझ के लिए। कश्मीर सिंह के लिए शराब के और नशे से छुटकारा मिले, इनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, घर में सुख शांति बनी रहे। राज रानी गुप्त समस्या के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, घर में सुख शांति बनी रहे। और मैं पूरे समस्त घराने के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, परमेश्वर का हाथ सदा इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं फलियाँ वालों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। रहमत कौर के घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा रहता है, तो मैंने आपको बोला कि आप लेडीज़ की प्रेयर इसको लड़ाई झगड़े को चेंज कर सकती है, तो आप कंटिन्यू रखें। रमन के पेन जो है, सिर का पेन है, और केवल के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके घर में सुख शांति कायम रहे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और पूरे मसलों से आज़ाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ शेर सिंह पिंड वालों के लिए, सुखविंदर कौर के लिए, हरजिंदर के लिए। फरीदकोट में हरजिंदर कौर दाखिल है, जो पीलिया और गुर्दे काम नहीं कर रहे, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेजा सिंह के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जो शराब पी रहा है और उनके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और जो नशा करता है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। गरमेल के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, नशे के लिए, इनके लिए, शराब के नशे के लिए और घर के सुख शांति के लिए, और परमेश्वर का आत्मा इनके भी साथ हो। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ चाक खड़ोंज के लिए, जगदेव के लिए और प्रेम सिंह के लिए, घर के सुख शांति के लिए, दर्शन के लिए, जो शरीर में कमजोरी रहती है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये टोटली फ्री हो जाएं और इनकी ज़िंदगी टोटल बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ कुलदीप के लिए, जो अपने परिवार में बैठ के मीटिंग सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको भी बहुत आगे लेके जाए, ये मेरी दिल से प्रार्थना है। और जो खास कलीसिया, रेगुलर कलीसिया हमारी जो है, जो वचन सुन रही है, डीपीपुरा की कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। बंसो बाही के लिए, सिर के दर्द के लिए, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। परमजीत कौर के लिए, घर के सुख शांति के लिए, पूजा रानी की स्टडी के लिए, नीलम रानी की जो थरियाँ की समस्या वो चली जाए, राधा रानी के सिर की कमजोरी के लिए, और सोनिया रानी के लिए स्टडी के लिए, कश्मीरो बाई के घर की सुख शांति के लिए, और गुरमीत के घर के सुख शांति के लिए, मोहन के घर के सुख शांति के लिए। और बहुत अच्छे तरीके से आपने भेजा है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बिल्ले के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, बलदेव सिंह एंडलस बिल्ला भी बोलते हैं उनको। आप रजाइयों में बैठ के, कंबलों में बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो मैं आपकी पिक्चरें देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपके भी साथ हो। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ हरबंस सिंह के लिए और राज के लिए, परमजीत कौर के लिए, उनके घराने की सुख शांति के लिए, और जोतो बाई के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, शांति के दर्द के लिए,
और आशु, गौरव, लव, सोनू, साहिल, आर्यन, तानिया, क्रिश, इनकी सबकी स्टडी के लिए परमेश्वर का आत्मा इनको स्टडी में आगे लेके जाए। और सुनीता रानी के लिए लेग पेन के लिए, बलदेव के लिए, और पूरा इनका घराना प्रभु यीशु मसीह में आ जाए और यीशु मसीह को फॉलो करे, ये इनकी प्रार्थना डिमांड है। और परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ जो मेरे पास अगली लिस्ट पहुँची है, मूसेवाला के लिए, स्वर्णजीत कौर के सिर के दर्द के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, और तारोबाई के जो पेन है, गर्दन का पेन है, लेग का पेन है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। नवजोत कौर के लिए बुखार के लिए, शीलों की लड़ाई झगड़े के लिए, गुरनाम के लिए छाती का दर्द चला जाए, और सिंधु सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ जो कानों की समस्या है और जो गुस्से में आ जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। और मलकीत के लिए घर की सुख शांति के लिए, आशा रानी के लिए 6 साल से एसिड की समस्या है वो चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये पूरा खाना मीटिंग सुन रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप पूरे कुर्सियों पे, टेबलों में, ठंड में बैठ कर सुन रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा भी आपके साथ हो और आपके घर में, मूसे वाले पिंड में सुख शांति कायम रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जितने भी जन कहीं पे भी सुन रहे हैं, वाच कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके भी साथ हो। और ये जो मेरे पास पिक्चर आई है, पिंड आई थिंक नूरे के पिंड से वो मेरे पास पिक्चर पहुंची है। तो आप इतनी ठंड में फर्श के ऊपर बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके भी साथ बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आप सबकी पिक्चरें देख रहा हूँ, तो बहुत अद्भुत तरीके से आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप बहुत अद्भुत तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ हैरानीजनक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ हुई हैं, गवाही टाइप मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरा स्टार्टिंग में दर्शन था, मान लो ये मिनिस्ट्री को लगभग 8-9 साल होने वाले हैं, तो जो मेरा दर्शन था अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा दर्शन पूरा नहीं हुआ, अभी चल रहा है। तो जितने भी कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा सबके साथ हो। बहुत से कमेंट मैं देख रहा हूँ, अलग अलग प्रार्थना विनती है, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, और जिनका बुखार है, कोई भी समस्या है, वो सब चली जाए, हर एक दर्द पेन इनको छोड़ के चली जाए, और पूरी तरह ये फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मेरा पिछले दर्शन मीन्स होता है, एक सपना होता है जो आपने सोच रखा होता है, सोचा होता है कि मैं आगे जाके ये करूँगा, ये करूँगा। जो मेरा जो दर्शन है, आप सोचें कि शायद ये प्रॉफिट का दर्शन था कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, इतना ही मेरा दर्शन नहीं है, इससे बहुत आगे मेरा दर्शन है। ये तो आप देख रहे हैं ना, मान लो मैंने आपको बोला कि आप गवाहियाँ सुनते हैं, प्रोफेसियाँ सुनते हैं कि प्रॉफिट जी ने उसके बारे में ये बता दिया, उसकी ये बता दी बात, ये बता दी। ठीक है, प्रोफेसियाँ हो रही, हीलिंग हो रही, कैंसर जा रहा है, लोगों को चंगियाई मिली, बहुत से लोगों को मिल रही है, इतना ही मेरा दर्शन नहीं है, इससे कई गुना आगे है। ये जो आप देख रहे हैं, इस स्टेज को मैं एक नॉर्मल विश्वासी की स्टेज समझता हूँ। ऐसे काम सिर्फ एक नॉर्मल विश्वासी भी कर सकता है, जो प्रचारक नहीं भी है, उसकी प्रार्थनाएं इतना कुछ कर सकती हैं। लेकिन जो मेरी डिमांड है, जो मेरी सोच है, जो मेरा आगे दर्शन है, वो बहुत आगे है। लेकिन वो अब पूरा होता है, मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। अब पहले मैं थोड़ा उदास था, सोच में था कि कैसे क्या करना है, कैसे चलना है सिस्टम सारा, इसको लेकर कि कब वो मेरी जो हार्ट की इच्छा है, कब वो मेरा दर्शन पूरा होगा जो परमेश्वर मैंने सोच रखा है। तो अब जो है वो हम दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। जो मैंने सोचा हुआ परमेश्वर के लिए, मैंने और कैसे सेवा ज़बरदस्त करनी है, वो सारी कंप्लीट हो रही हैं। लेकिन सबसे हैरानीजनक बात जो ये हुई है, पूरी हिस्ट्री में, चर्च की पूरी जो पिछली हिस्ट्री है, इतने हाई लेवल के प्रोग्राम, इतने सुकून देने वाले प्रोग्राम, इतने मन को शांति देने वाले प्रोग्राम, ये मैंने पहली बार देखे हैं चर्च भवन में। सारे सुकून से काम चल रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलीसिया को मैंने ये चीज़ नोटिस की है,
कलीसिया मुझे मिलना चाहती है तो वो मिल रही है। कलीसिया की प्रार्थना की डिमांड है, वो सारी लोकेशनों से मैं रिसीव कर रहा हूँ। कलीसिया की डिमांड है कि प्रॉफिट हमारे घर में आए, तो मैं घरों में भी जा रहा हूँ। कलीसिया मिलना चाहती, मैं मिल भी रहा हूँ। कलीसिया मेरे साथ चाय बैठ के पीना चाहती, मैं पी रहा हूँ। कलीसिया मेरे साथ बात करना चाहती, मैं कर रहा हूँ। सारे कंप्लीट चीज़ें। और चर्च भवन में इतना ज़बरदस्त जो क्रिसमस हुआ, जो इस साल का, इस पहली बार हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री में, आत्मिक हिस्ट्री में है, इतना ज़बरदस्त क्रिसमस का प्रोग्राम हुआ जो पिछले सालों में इतना नहीं मुझे लगा, जो मैं महसूस किया। इतना सुकून से, इतना शांति से, इतना हाई लेवल का क्रिसमस था कि पिछले जितने भी सालों उनसे भी आगे ये क्रिसमस हुआ है। इससे जो शोभा यात्रा निकाली है, ये बहुत हाई लेवल की शोभा यात्रा निकली। कोई भी समस्या नहीं आई, कोई भी एनी एक भी चीज मिसिंग नहीं मुझे लगी, एक भी। पिछले सालों में अब देख लें, जब भी कोई हलचल होनी तो मैं सबको बता ही देता था कि ये कहाँ पे कमी रहेगी, यहाँ पे कमी रहेगी। आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा कि प्रॉफिट बोल रहा है कि ये चीज़ में हमने कमी रख दी, ये हमसे नहीं हो पाया, आपने नहीं सुना होगा। जब मैं किसी की क्लास लगा रहा हूँ भवन के अंदर, अरे तुमने ये क्यों नहीं किया, मैंने कहा था, तुमने क्यों नहीं किया, आपने मेरे मुंह से नहीं सुना होगा। उल्टा मुझे हंसते देखा होगा चर्च में। मीटिंग के बाद भी मैं कलीसिया से मिल रहा हूँ, हंसते हंसते मिल रहा हूँ, हैप्पी मूड में मिल रहा था। उनके अकेले के साथ बात कर रहा था मैं। मेरी आदत है, जब खाना भी चल रहा था तब भी मैं अकेले को जैम सी करने उनके पास जा रहा था, जो कलीसिया खाना खा रही थी, सबको जैम सी की करके आया हूँ। जब मीटिंग बंद हुई तब भी व्यू ले रहा था कि कैसे लगी मीटिंग। जब लोग वापस आ रहे थे शोभा यात्रा निकाल के, केले के साथ, मेरी आदत है, मैं व्यू लेने बहुत पसंद करता हूँ कि लोग क्या सोचते हैं, क्या है। केले को मिला, सब आनंदित थे। एक भी बंदा या बंदी ने मुझे कंप्लेन नहीं की, प्रॉफिट जी ये चीज़ नहीं हो पाई, प्रॉफिट जी ये हमें ये नहीं हुआ हमसे। जब मैं रास्ते में कहीं अटका हुआ कि ये तुमने क्यों नहीं किया, या तुम ये चीज़ें क्यों भूल आए, मैंने कहा था। मैं खुद हैरान हूँ कि सारी चीज़ें एकदम कंप्लीट, एक भी चीज मिसिंग नहीं हुई। एक होता है ना, जैसे कोई भी चीज, ये क्यों नहीं तुम लेके आए, ये क्यों नहीं ले, ये तुमने क्यों नहीं किया। और ये सारा काम आपकी वजह से हुआ है, जो आज वचन सुन रहे हैं। मुझे पता है आपने सेवा की है, हैप्पी फैमिली की कलीसिया ने सेवा की है। आपने पिछले दिनों में मेरे मुंह से सुना होगा कि ये हर बार क्लास ही लगाता रहता है, हर बार क्लास ही लगाता रहता है, इसको अच्छा तो बोलना आता ही नहीं। अरे जिस दिन आपने अच्छा किया ना, मैं तारीफें के भी आपके झंडे लगा दूंगा। झंडे गाड़ रहा हूं कि नहीं, आज गाड़ रहा हूं तारीफों के। जब नहीं अच्छा हुआ तो मैं अच्छा नहीं बोलूंगा। कई लोग तो ये हर बार जेलसी करता रहता है, ये नहीं तुमने किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुम ये। जहां पे कमी होगी तो मैं बोलूंगा, लेकिन जो आपने अद्भुत तरीके से सेवा निभाई होगी, दिल से सेवा की होगी, दिल जान से की होगी, तो मैं आपकी तारीफों को झंडे लगाऊंगा। अब वाह वाह इसलिए नहीं ज्यादा ओवर कर सकता, किसी के ऊपर शैतान अटैक कर जाए। कई बार होता है मेरे बारे में इतना अच्छा बोला जा रहा है, तो कई बार अहंकार का आत्मा न काम करने लग जाए, इसलिए मैं ज़्यादा भी नहीं कर सकता। ये मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। लेकिन हुआ बहुत ज़बरदस्त, विशाल शोभा यात्रा निकाली, जो क्रिसमस किया, बहुत हाई लेवल का, अद्भुत। मेरा 1% भी सिर पेन नहीं हुआ। ये चीज़ है, खाना पीना सब ओवर। तो आपको पता ही कि मैं तो लास्ट में खाता हूँ, जब सारी कलीसिया, मेरे लोग, मेरे कलीसिया, मेरी संगत, सारे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहन सब खा लें खाना। जब सारे चले जाएं तो बाद में मुझे मिले, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई रहे ना, ये लोगों के साथ प्यार है मेरा, यीशु मसीह की कलीसिया के साथ प्यार है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह बना रहे सदा के लिए। तो ये आपकी वजह से सब कुछ अच्छा हुआ, तो आपको मैं मुबारक देना चाहता हूँ। और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो नया साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये भी ज़बरदस्त होगा, ज़बरदस्त। तो इसलिए अलर्ट रहें, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाएं। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ सदा हैं, दिल से हैं, इसलिए अलर्ट रहें। तो हम लास्ट प्रार्थना में जाएंगे, आंखों को बंद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। जितने लोगों ने पिछले समय में बहुत अद्भुत सेवा की,
जिन्होंने नहीं भी की, जो परमेश्वर के जन्मदिन के ऊपर आए, सेलिब्रेट किया, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर का प्यार इसी तरह बना रहे, पूरे घरानों के अंदर सुख शांति कायम रहे, और परमेश्वर का आत्मा सबको छुए, हर बीमारी से, हर तकलीफ से छुड़ाए। जो कमेंट कर रहे हैं, जो मिनिस्ट्री के साथ प्यार करते हैं, वचन के साथ प्यार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनके भी साथ हो और टोटली बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये फ्री किए जाए, इनकी मुश्किलें चली जाए यीशु मसीह, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और ये हैप्पी हो जाएं, हैप्पी मूड में आ जाएं, कोई भी निराशा में न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कोई भी जन निराशा में न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपकी भेंटें बढ़ने के लिए जा रही हैं, तो ये मेरे लिए प्रोफेसी है, परमेश्वर का आत्मा इसको पूरी करे, ये मेरे दिल से प्रार्थना है। आप फ्री हो जाएं, आप सब मसलों से आजाद हो जाएं, आप बड़ी 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 गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप फ्री हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन आमीन आमीन। और ये सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन हालेलुया। और फिर से इनविटेशन आपको देना चाहता हूँ, जहाँ पे भी मुझे सुना जा रहा है, तो नए साल की जो मीटिंग होगी वो बुधवार को होगी, 1 जनवरी को, और मैं सबके लिए दिल से प्रार्थनाएं करने के लिए जा रहा हूँ, ले हैंड प्रार्थनाएं, ताकि जो पिछले समय में जो हुआ वो ना दोहराएं, और आने वाला साल 25 में परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे, सब मुश्किलों से परमेश्वर आपको आज़ाद करे जो 25 में है। तो उसके लिए हम ले हैंड मीटिंग करेंगे सबके लिए, दोनों ब्रांचों में, तो तैयारी करके आना। ज़बरदस्त मीटिंग होगी नए साल की, और संडे की तो रेगुलर चल ही रही है, तो तैयारी में रहें। तो फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है, फिर हम मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचनों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।